बिहार के एक छोटे से गांव में जंगल के बीच से होकर एक पुराना रास्ता जाता था। गांव वाले उसे श्मशान का रास्ता कहते थे। दिन में वो रास्ता बिल्कुल शांत और साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर अजीब हरकतें शुरू हो जाती थीं। लोग कहते थे कि जो भी आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है वो कभी सही सलामत गांव नहीं लौटता। रमेश, जो पड़ोसी गांव में काम करता था, देर रात लौट रहा था। गांव के लोग बार बार कहते रहे, रमेश, श्मशान वाले रास्ते से मत जाना। लेकिन रमेश को जल्दी घर पहुंचना था, तो उसने साइकिल उठाई और वहीं रास्ता पकड़ लिया। रात का गाढ़ा अंधेरा, सिर पर टिमटिमाता आधा चांद, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वो श्मशान के करीब पहुंचा, उसने देखा आग के छोटे छोटे गोले इधर उधर उड़ रहे हैं, जैसे आत्माएं आसमान में खेल रही हों। उसके पैरों में कंपन शुरू हो गया, लेकिन उसने खुद से कहा, यह सब मेरे मन का भ्रम है। रमेश ने डरते डरते अपनी साइकिल छोड़ दी और दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। वो भागता गया, लेकिन गांव दूर ही दूर लगता। पीछे से आवाजें आती, धीरे चलो, रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। उसने पलट कर देखा तो सैकड़ों परछाइयां उसके पीछे भाग रही थीं। कभी कोई औरत रोती हुई दिखती, कभी जलते हुए आदमी की परछाई, कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती। रमेश कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक औरत खड़ी हुई, उसके बाल खुले हुए, चेहरा जला हुआ। वो बोली, मैं यहाँ 50 साल पहले जलाई गई थी, तुम भी आज मेरे साथ जलोगे। और उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। हाथ जलते हुए अंगारे जैसा गर्म था। रमेश पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर भागा। उसका गला सूख चुका था, पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो रास्ते के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा गांव के 2 लोग लालटेन लेकर आ रहे हैं। वो चिल्लाया, बचाओ। गांव वाले उसे पकड़कर खींच लाए। पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बिल्कुल खाली था, न आग, न आवाजें, न परछायां। रमेश कांपते हुए बोला, सब वहां थे, आत्माएं, उन्होंने मुझे घेर लिया था। गांव वालों ने गंभीर होकर कहा, हमने तुझे पहले ही चेताया था, ये श्मशान का रास्ता है। यहां जो आत्माएं अधूरी रह गईं, वो रात को भटकती हैं। उस रात रमेश बच तो गया, लेकिन उसके हाथ पर जलने का निशान हमेशा रह गया, जैसे किसी ने सचमुच उसका हाथ पकड़ा हो। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर किसी को आधी रात को श्मशान के रास्ते से जाते देखा जाए तो वो जरूर किसी न किसी आत्मा से टकराएगा, और अगर उसने उनके बुलावे को सुन लिया तो फिर कभी सुबह की रोशनी नहीं देख पाएगा।